नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2022 का कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कैसा रहेगा ये वर्ष आपकी हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल मैटर के लिए, फैमिली के लिए, ओवरऑल आपकी व्हीकल, प्रॉपर्टी, हाउस, उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है उसके लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी स्टडी के लिए, और जो लोग पढ़ाई के बाद फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं या तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा आपके करियर के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए, कैसा रहेगा आपके करियर के चेंजेस के लिए, जो लोग कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं कैसा रहेगा उनके लिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बिजनेस में है उनके बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह से कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए या तो फिर कौन सी चीज़ें आपको बेनिफिट कराएगी। साथ ही में कैसा रहेगा आपका लग्न जीवन, जो लोग शादी के लिए जिनकी एज हो गई या तो जो लोग पार्टनर को ढूंढ रहे हैं कैसा रहेगा उनके लिए, कैसा रहेगा ये साल आपके लक के लिए, कैसा रहेगा ये साल आपके लास्ट ईयर के पेंडिंग चीज़ें उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, या तो जो चीज़ें आप पिछले साल के इस साल में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो उन सब में ओवरऑल ये साल आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा और सिग्निफिकेंट रहेगा। इस साल के अंदर आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कौन सी डायरेक्शन में आगे जाना है, कौन सी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, आपके करियर को कौन सी फील्ड में आपको डाइवर्ट करना है। तो ये साल स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ विजडम। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा तो रहेगा, बट इस साल के अंदर खास करके जनवरी फरवरी मंथ में, दूसरे नंबर पे अप्रैल महीने में और अगस्त महीने में एंड सितंबर महीने में, ये पीरियड के अंदर आपको स्टडी में ओवर कॉन्फिडेंट रहना नहीं है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, पॉजिटिव रखो। ये साल के अंदर आपको लव या रिलेशनशिप के रिलेटेड कोई मैटर में आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में अपने आप को फर्म रख के अपनी पढ़ाई को ही एक इम्पोर्टेंस देना है आपको, अपने आप को दूसरे फील्ड में डाइवर्ट करना नहीं है। तो फिर ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को स्टडी में दिक्कतें हो रही है ऐसे लोगों को शनिवार के दिन रोटी के अंदर थोड़े काले तिल डाल के गाय को खिलाना सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा कि आप शनि मंदिर या तो फिर हनुमान जी के मंदिर पे जाके आप उनको प्रेयर करके एक काला धागा आप राइट हैंड के ऊपर बांध दो तो भी उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अंदर दिक्कतें हो रही है वो लोग सिट्रिन एंड टाइगर आई दोनों का ब्रेसलेट अपने हाथ पे पहनते हैं तो आपका पढ़ाई का कंसंट्रेशन में भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है उन चीज़ों में आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे। तो सबसे पहले अपने आप को एनर्जाइज करो, डेली सूर्य को जल चढ़ाओ, मेडिटेशन करो, ये चीज़ें आप कॉमनली करो। साथ ही में सरस्वती माता की पूजा करो या फिर उनके दर्शन करो या तो फिर उनकी फ़ोटो के अपने रूम में रखो, तो भी आपको पढ़ाई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी जो मैंने रेमेडीज़ की उससे भी आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो स्टडी के बाद हम आते हैं कि जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में घिरे हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। तो एक चीज़ ये है कि इस साल में अप्रैल महीने के बाद केतु की ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी। तो केतु की ट्रांजिट सेकंड हाउस में और राहु की इफ़ेक्ट जो है वो एट्थ हाउस में। तो जनरल वे में ये टाइम आपके पैसे, आपका पारिवारिक सुख, खास करके जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी मिलने की है उसमें,
इन चीज़ों में आपको कमी दिलाएगा। ये टाइम में आपकी स्पीच जो है वो शायद थोड़ी रफ या तो गुस्से वाली हो सकती है। तो पॉसिबल हो तब तक आपके पैसे कहीं पे ब्लॉक ना हो, उसका आपको खास ध्यान रखना है। या तो आप इस तरह से इन्वेस्ट करो कि जो आप लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिले, कि जिससे आपको 2 साल ये पैसे रख के भूल ही जाने हो, इस तरह से आप इसका इन्वेस्ट करो या तो यूटिलाइजेशन करो। मोर प्रिसाइसली आपको बोलूँ तो अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ध्यान से करना है। किसी से पैसे उधार लेने भी नहीं है और किसी को उधार पैसे देने भी नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आपको हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, वारसागत मिल्कत या ज़मीन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न इस टाइम पे चल रहे हो, तो इसको आपको पॉसिबल हो तब तक लीगली नहीं ले जाना है। शांति से बैठ के या तो किसी एल्डरली लोगों से, या तो आपका कोई अच्छा होशियार मित्र हो या तो वेल विशर एडवाइज़र हो, इसके पास जाके म्यूचुअली सॉल्यूशन आए इस तरह से आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लीगली गए तो कहीं ना कहीं आपको 2, 3 या 5 साल तक, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कुंडली ऑल्सो, आप कोर्ट के चक्करों में पड़ जाओगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय एडवाइस कि लीगल मैटर में और फाइनेंशियल मैटर में आपको थोड़ा अलर्ट और अटेंटिव रह के ट्राई करनी है। दूसरे नंबर पे आपको कभी कभी ये भी लगेगा कि आपका डिसीजन मेकिंग किसी और के बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, दूसरे के ऊपर की आपकी डिपेंडेंसी दूर कर देनी है। और तीसरे नंबर पे आप डिसीज़न लेने से पहले कंफ्यूज्ड हो सकते हो, लेकिन डिसीज़न लेने के बाद आपको नहीं होना है। 3 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो ये साल आपके लिए स्मूथली रहेगा, क्योंकि टेंशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट ये टाइम टफ टाइम है, इसको आपको स्मूथली निकालना वही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस टाइम में आप शिव जी की जितनी पूजा हो सके वो आपके लिए सबसे बेटर है। चींटियों को आटा चीनी खिलाना आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल से बाहर निकाल देगा। अगर आपको लगे कि भी अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस या तो फिर आपकी कैलकुलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप श्री सूक्तम का या तो कनकधारा मंत्र का भी पाठ कर सकते हो। उसके अलावा हर वेडनेसडे एंड सैटरडे को आप कुत्ते को रोटी खिलाओ। अभी विंटर का टाइम है, अगर आपको लगे कि इफ़ दैट डॉग नीड्स एनी शेल्टर, तो उसके लिए कोई कंबल या फिर ऐसी कोई चीज़ या तो फिर रहने का अरेंजमेंट कराओ, तो भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एट द सेम टाइम वेडनेसडे इवनिंग को वुलन ब्लैंकेट, स्वेटर या शॉल, ऐसी कोई भी चीज़ आप कोई गरीब नीडी, जैसे कि आपके घर के बाहर कोई साफ़ सफाई वाले कर्मचारी हो, कोई सिक्योरिटी वाला हो, आपके घर पे कोई काम वाले आते हैं, तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि चैरिटी शुड बी बिगिन फ्रॉम होम। तो आप कहीं बाहर किसी को ढूंढने जाओ, उससे बेटर है कि आपके आसपास के लोग हैं जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आप सबसे पहले सेटिस्फाई करो, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दिलाएगी। ये हुआ नंबर 2 हमारा जो कन्वर्जेशन है फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों की मैरिड लाइफ है उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा। तो ये साल में आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल एवरेज वे में जाएगी। थोड़ा बहुत टाइम है कि शादीशुदा ज़िंदगी में पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, खास करके जनवरी महीने के बिगिनिंग में, और दूसरा अगस्त और सितंबर महीने में, और मिड दिसंबर के बाद इस साल में। तो ये पीरियड में आपको हमेशा पॉजिटिव रह के एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ही आपको लाइफ को आगे बढ़ाना है। ये साल में शायद आपको कभी थोड़ा आपके अंदर ईगो और एरोगेंस आ सकता है, बट उसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में इफ़ेक्ट ना हो, उसका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जिनकी शादी की एज हो गई है एंड दे आर लुकिंग फॉर पार्टनर, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट पीरियड रहेगा पूरा साल, और उसमें से भी जनवरी से अप्रैल महीने तक। और दूसरा है जुलाई अगस्त के बाद उसकी दूसरी शुरुआत हो जाएगी,
कि जिसमें नवंबर दिसंबर में मैक्सिमम आपके लिए फेवरेबल पीरियड रहेगा, जहाँ पे या तो आपकी इंगेजमेंट हो जाए, कहीं पे कंफर्मेशन आपकी हो जाए। अगर आपका प्लानिंग है शादी का तो आप शादी भी कर सकते हो। और सपोज़ ये तीसरी सिचुएशन है कि जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो गई है एंड दे आर इनटू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लाइक आप इंडिया में हो और आपके पार्टनर फॉरेन में है, आप किसी और सिटी में काम कर रहे हो और आपके पार्टनर है वो कहीं और रिसाइडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये साल अपने पार्टनर के पास जाने के लिए या तो आपकी कुंडली में वो लव का सुख बढ़ेगा, तो उसकी वजह से शायद वो आपके पास सेटल हो सकते हैं। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ में आप पॉजिटिव वे में अपने एफर्ट्स को लगाना। मान लो कि आपको लगे कि आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इस पीरियड में अगर आप थर्सडे के दिन एक टाइम खाना खा के फास्टिंग करो तो वेल एंड गुड। दूसरे नंबर पे अगर आप फास्टिंग ना कर सको तो येलो कलर के कपड़े पहनो, या तो फिर केसर का और हल्दी का तिलक करो, या तो फिर गाय को रोटी के अंदर उबली हुई चने की दाल डाल के गुरुवार के दिन खिलाना। तो उससे आपकी मैरिज लाइफ में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में अगर पॉसिबल हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, या तो फिर वीक में डेली अगर हो सके तो, या तो फिर थर्सडे को एटलीस्ट श्रीमद् भगवत गीता का पठन करो। तो आपकी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आपको लगे कि ये टाइम आपके लिए पेशेंस रखने जैसा है तो वो पेशेंस का भी आपको ऑटोमेटिकली अंदर से इग्निशन होगा कि भाई चलो नाउ दिस टाइम इज़ नॉट इन माय फेवर, मुझे थोड़ा पेशेंस रख के इसको डील करना पड़ेगा। तो दोनों सिचुएशन में आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिन लोगों को फॉरेन रिलेटेड कोई मैटर्स चल रही है, मतलब अगर आप इंडिया छोड़ के आपका बर्थ प्लेस या तो स्पेसिफिक आपका लोकेशन छोड़ के कहीं और सेटल होने का ट्राई कर रहे हो, तो इट्स जस्ट एन सजेशन टेम्पररी। अगर आपने पुखराज का स्टोन पहना है, अगर आपके हाथ में राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में येलो कलर का कोई स्टोन है तो वो पुखराज हो सकता है। तो पुखराज है, टोपाज है, सिट्रिन है, येलो शफायर, जो भी आप नाम बोलो, अगर आपने वो पहना है तो उसको आप टेम्पररी निकाल दो। अगर आपका फॉरेन में सेटलमेंट का कोई प्लानिंग है तो उसके अलावा आप रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कुंडली। बट अगर आपको बाहर का कोई प्रोसेस चालू है तो पुखराज को निकाल देने से उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे ही आपका काम हो जाए, जैसे ही आप फॉरेन लैंड पे पहुंच जाओ, उसके बाद आप पहन सकते हो। बट एज ऑफ नाउ आप येलो शेफायर अगर आपने पहना है तो आप उसको निकाल दो। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ के लिए। तो ये साल में ओवरऑल कन्या राशि के जातकों के लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा। उसमें जिन लोगों को गैस्ट्रिक, डाइजेशन, स्टमक रिलेटेड अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा अटेंशन देना है। जिन फीमेल्स को सपोज गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम और थायराइड को, इससे रिलेटेड कोई भी हेल्थ में इश्यूज अगर आपको चल रहे हैं, इफ़ यू आर फेसिंग, तो पर्सनल एडवाइस कि आप सबसे पहले किसी फीमेल को ये प्रॉब्लम हो वो गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस ले सकती है। उनको ये टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। और दूसरे नंबर पे जिन लोगों को डेंटल पेन है, टूथएक है, तो ऐसे लोगों को भी मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी रहेगा। इसको आप स्किप मत करो, डिले मत करो, होल्ड मत करो और ज़्यादा पेशेंस मत रखो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम आप उनकी एडवाइस ले सकते हो। ये साल में जनरली आपको कभी कभी ऐसा फील होगा, ये मैं ओवरऑल सबके लिए हेल्थ वाइज बोल रहा हूँ, कि ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो आप अपने माइंड को कूल करने का, काम करने का जो भी बेस्ट और इफ़ेक्टिव आपके पास पीरियड रेमेडीज़ है तो उसको आपको करना है। इस साल के अंदर आपको खास करके अप्रैल और मई महीने में ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन फील ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीनों महीने में भी आपको ओवर थिंकिंग की कंप्लेन रह सकती है। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में हेल्थ वाइज माइनर कफ, कोल्ड, फीवर हो सकता है। और फरवरी और मार्च महीने में
हेल्थ रिलेटेड वायरल कोई इन्फेक्शन आपको रहेगा। तो इस टाइम पे अगर आपको कुछ भी हेल्थ का कंसर्न हो तो या तो आप डेली मेडिटेशन करो, सूर्य को जल कर चढ़ाओ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, कि जिसकी वजह से आप आपकी बॉडी को एक इग्निशन दे सको, एक एनर्जी दे सको और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सको। तो ओवरऑल हेल्थ में आपको अगर ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ें लाइटली लेना नहीं है, पॉजिटिवली लेना है, फॉर्मली लेना है, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होके अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। इफ़ यू फील कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है और ख़ास करके 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में, या तो फिर जिन लोगों का बर्थ 17 अक्टूबर से 17 नवंबर में है, दोनों लोगों के लिए, अगर दोनों टाइप के लोगों के लिए अगर ये टाइम आपको लगे कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग स्मूथ, तो आप किसी से डिस्कस करो, किसी की एडवाइस लो। डोंट फील हेल्पलेस। ये टाइम ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको अननेसेसरी ओवर थिंकिंग भी आए, स्ट्रेस भी फील हो, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी की सारी कंप्लेंट बढ़ेगी। बट ये टाइम आपको पीसफुली, पॉजिटिवली निकाल देना है। तो आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं है। और दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि जो प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं है उसको आप सोच सोच के, इमेजिन करके इल्यूजन में मत रखना, तब जाके आपके लिए पॉजिटिव बेनिफिट रहेगा। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं करियर और बिजनेस के लिए। तो ओवरऑल कन्या राशि के जातकों की जो प्रतिभा है वो उनकी स्पीच, उनका कम्युनिकेशन, वही सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही लोग सेल्स फील्ड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या तो लाइजनिंग में होते हैं, या तो एडवाइजरी वर्क करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो ये चीज़ों में आपके लिए ओवरऑल साल अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब के लिए चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं तो साल के मिड पोर्शन के बाद जॉब में भी आपको अच्छा बेनिफिट रहेगा। 17 फरवरी से लेके 17 अप्रैल तक ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें आपको ऑफिस का वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, खास करके आपके सबऑर्डिनेट्स या तो आपके जूनियर के थ्रू आपको थोड़ा टेंशन और स्ट्रेस रहेगा। बट इस टाइम में आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, फर्म रखना है और पॉजिटिव रखना है, तो जाके आपके सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। जो लोग जॉब करते हैं, जिनको जॉब पे प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसे लोग सैटरडे के दिन फास्टिंग करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो फीमेल है और जिनका टेक्निकल कोई वर्क है, जॉब रिलेटेड चीज़ें उनको टेक्निकल मैटर में डिस्कस करना है, आईटी रिलेटेड है, तो ऐसे पर्सन सैटरडे के दिन किसी नीडी इंसान को ब्लैक रेजिन, ब्लैक सेस में ऐसी चीज़ें डोनेट करो। ब्लैक कॉफ़ी पाउडर हो गया, टी बैग्स हो गया, तो उससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और करियर में भी जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसमें अच्छा बेनिफिट रहेगा। जो लोग कंसल्टिंग, काउंसलिंग, एडवाइजरी वर्क या तो फिर फॉरेन टूरिज़्म रिलेटेड करते हैं, या तो फिर जिनका मेजॉरिटी पोर्शन बोलने का ही होता है, ऐसे लोगों को अगर ग्रीन कलर का एमराल्ड अगर वो पहनते हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें आप जनरल वे में धीरे धीरे रेमेडीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। भगवान से मैं यही प्रेयर करूँगा कि वर्ष 2022 का कन्या राशि के जातकों की हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, फैमिली के लिए पीस, प्रेस्टीज, प्रॉस्पेरिटी, इन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट दे। लास्ट ईयर के आपके जो भी पेंडिंग काम है वो आप इस साल अच्छे से पॉजिटिवली पूरे कर सको। इस साल आपको आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का, आपके जूनियर्स का, आपके सीनियर्स का, आपके सबऑर्डिनेट्स का, सबका आपको अच्छा सहयोग मिले और लास्ट ईयर के जो भी पेंडिंग काम है वो आप इस साल मोस्ट पॉजिटिवली और इफ़ेक्टिवली पूरे कर सको। यही भगवान से प्रेयर करता हूँ और इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। जय श्री कृष्ण।